वेलकम टू सतीश यूनिक क्लासेस। आज मैं आपको नए फ्रेजर सेंटेंस लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जिनका यूज़ हम डेली बोलचाल में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट बता दूँ, जैसे मुझे अपने भाई के कहने पर खाना खाना पड़ रहा है, या मुझे तुम्हारे कहने पे गांव जाना पड़ रहा है, तुम्हारे कहने पे मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, तुम्हारे कहने पे मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस या इस टाइप के जो फ्रेजेस हम डेली बोलचाल में यूज़ करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। या वह अपनी वाइफ के कहने पे फ़ोन परचेज कर रहा है या नया फ़ोन खरीद रहा है, वह बच्चों के कहने पे एक नया फ़ोन खरीदने जा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम अपने डेली बोलचाल में कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप आज इन बातों पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस ले आता हूँ मैं। पहले आप लोगों को रूल बता देता हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज हम कैसे करते हैं फ्रेजेस के साथ। इसका रूल बिल्कुल सिंपल सा रूल है। फर्स्ट आपके पास आएगा सेंटेंस प्लस एट द बिहेस्ट ऑफ प्लस नाउन। जैसे मैं आपके पास फर्स्ट एग्जांपल ये लेके आया हूँ कि मुझे अपने भाई के कहने पर खाना खाना पड़ रहा है। मुझे अपने भाई के कहने पे खाना खाना पड़ रहा है। तो इसे हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो पहले तो सेंटेंस क्या है, मुझे अपने भाई के कहने पर खाना खाना पड़ रहा है। तो मुझे खाना खाना पड़ रहा है, पहले हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, फिर अपने भाई के कहने पर। तो आई एम ईटिंग फूड, ये हमारा सेंटेंस हो गया। आई एम ईटिंग फूड एट द बिहेस्ट, फिर ये वाला रूल लग गया, एट द बिहेस्ट ऑफ नाउन क्या है, माई ब्रदर। मुझे अपने भाई के कहने पर खाना खाना पड़ रहा है। आई एम ईटिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर। जैसे सेकंड सेंटेंस आपके सामने ये है, मुझे तुम्हारे कहने पे गांव जाना पड़ रहा है, या आप कभी ये बोल सकते हो, मुझे तुम्हारे कहने पे ऑफिस जाना पड़ रहा है, तुम्हारे कहने पे मुझे ये क्या बोलता है, बिजली का बिल जमा करने जाना पड़ रहा है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में? आई एम हैविंग टू गो टू द विलेज, मुझे गांव जाना पड़ रहा है। तो वो सेंटेंस तो मैंने क्लियर कर लिया, आई एम हैविंग टू गो टू विलेज, फिर एट द बिहेस्ट ऑफ यू, मुझे तुम्हारे कहने पे क्या जाना पड़ रहा है, गांव जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू विलेज एट द बिहेस्ट ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपनी पत्नी के कहने पर, वह अपनी वाइफ के कहने पर नया फोन खरीदना चाहता है। तो इसमें सेंटेंस क्या है आपका, वह पत्नी के कहने पर क्या कर रहा है, फोन खरीदना चाह रहा है। तो सेंटेंस है आपके पास, वह फोन खरीदना चाहता है। और इसमें किसके कहने, नाउन क्या है, उसकी वाइफ, किसके कहने पे खरीदना चाहता है, वाइफ के कहने पे। तो वह फोन खरीदना चाहता है। He want to purchase one more phone, वह एक दूसरा मोबाइल खरीदना चाहता है। किसके कहने पे, अपनी पत्नी के कहने पे। या आप अपने डेली लैंग्वेज में जरूरी थोड़ी है वहाँ पे पत्नी ही रोल निभाए, कभी ऐसे हो जाता है, अगर फैमिली वाला इंसान है वो कहेगा कि मुझे अपने बच्चों के कहने पे एक दूसरा फोन खरीदना पड़ रहा है। तो इसे कैसे बोलेंगे, वह अपनी पत्नी के कहने पर एक दूसरा फोन खरीदना चाहता है। तो he want to purchase one more mobile phone, he want to purchase one more mobile phone। ये आपके पास क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, he want to purchase one more mobile at the behest of his wife। अगर आपके पास आएगा वह अपने बच्चों के कहने पर खरीदना चाहता है, तो आपका ये सेंटेंस सेम रहेगा, he want to purchase one more mobile at the behest of his children। आगे ही बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास जो सेंटेंसेस है, वह मेरे कहने पर यहाँ आ सकता है। जैसे कभी कभी वो होता है कि कोई आदमी नहीं मानता है, वो कहता है, अगर कभी नाराज हो गया, मैं नहीं आ रहा, तो कोई एक ऐसा इंसान होता है जो उसे मना सकता है, तो वो बोलेगा कि वह मेरे कहने पर यहाँ आ सकता है। तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, he can come here, वो यहाँ आ सकता है, he can come here at the behest of me, वह मेरे कहने पे यहाँ आ सकता है। थैंक यू सो मच।